हो जाते हैं, उसकी आंख बंद हो जाती है, उसके हाथ बंद हो जाते हैं, चलना फिरना उठना बैठना बोलना सब उसका बंद, केवल उसकी श्वास चलती है। भगवान ने कहा अच्छा तुम ऐसा कर दोगी, तब तो हमारे कोई भक्त जो है कथा हमारा श्रवण नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। यदि कोई कथा नहीं सुनेगा तो जब कोई कथा ही नहीं सुन पाएगा तब जो है उसका उद्धार कैसे होगा, उसका भी मैं उपाय बता दे रहा हूं। उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि उद्धार के लिए मैं कर देता हूं कि जिस समय मेरी कथा होगी और लोग तालियों को बजा बजा करके यदि कीर्तन करेंगे तो उससे तुम्हें चोट लगेगा। भगवान ने कहा उससे तुम्हें चोट लगेगा और तुम वहां से कोसों दूर चली जाओगी और तालियों को बजाने तुम्हें चोट लगेगा, और हाथ की रेखाएं भी जो ताली बजा करके जो भजन करेगा उसके तालियों की जो है रेखाएं बदलती जाएंगी और वह निश्चित रूप से उसका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए कीर्तन आवश्यक है। भगवान का जब भजन किया जाए तो भगवान का भजन करते समय तालियों को जरूर बजाया जाए। उससे क्या होता है कि यह निद्रा जो है बहुत दूर जाती है और आप सभी लोगों की ये रेखाएं जो होती हैं ये रेखाएं बदल जाती हैं। देखिए यह रेखाओं हाथों में यह जो शुक्र भाग है, यह शुक्र भाग है, यह शुक्र भाग जो होता है जिसका बड़ा होता है उसकी निश्चित रूप से पुत्री बड़ी होती है। यह बुद्ध का स्थान है, यह गुरु का स्थान है, जो जिसका यह उत्तम होता है वो बहुत ही अच्छा जो अधिकारी बनता है। यहां से लेकर के यहां तक यह मध्यमा अंगुली तक जिसकी ये रेखाएं मिलती हैं वह निश्चित रूप से उसकी जो है उसे सूर्य रेखा भाग्य रेखा उसको बतलाया जाता है और उसके भाग्य अच्छे होते हैं। तो यह रेखाएं कैसे बदलती हैं? जब आप भगवान का भजन तालियों के माध्यम से करते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय वीर हनुमान, जय जय वीर हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय वीर हनुमान। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम जय विघ्नहरण हनुमान जय जय विघ्नहरण हनुमान भक्तों के रखवाले राम भक्तों के रखवाले राम भक्तों के हैं प्यारे राम भक्तों के हैं प्यारे राम हनुमान जी के प्यारे राम हनुमान जी के प्यारे राम लक्ष्मण के हैं भैया राम लक्ष्मण के हैं भैया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय विघ्नहरण जय जय विघ्नहरण हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधेश्याम। हेलो श्री राधे। श्री राधे। जय श्री राधे। माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने कथा श्रवण कराया। माता पार्वती 8वें स्कंद तक उन्होंने कथा श्रवण किया। मैंने आप लोगों को बताया कल कथा में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। 10वें स्कंद में जिसमें भगवान के अवतार का वर्णन है, कृष्ण भगवान का, उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 है। अब भगवान कथा श्रवण करा रहे थे। कथा श्रवण कराते समय जब देखा कि उनको संदेह हो गया, जैसे ही 12 स्कंद पूर्ण हुए, अरे पार्वती, हाँ प्रभु कथा को श्रवण किया ना? हाँ प्रभु मैंने कथा को श्रवण किया। कथा को पूरा तूने सुन लिया? हाँ प्रभु मैंने कथा को पूरा सुना। अच्छा, इस स्कंद में क्या है, इस अध्याय में क्या है? तो 8वें स्कंद तक तो माता पार्वती सब कुछ बताती चली गई, लेकिन 8वें स्कंद के बाद माता पार्वती चुप हो गई, क्योंकि उसके बाद तो वो सो गई थी। माता पार्वती से भगवान ने पूछा, ये बताओ जब तुम सो गई थी तो यहां पर हुंकारी कौन भर रहा था? उन्होंने कहा प्रभु मैं तो नहीं जान रही। देखिए, कभी भी कोई कार्य बिना 5 के पूर्ण नहीं होता है। 5 तत्वों से यह शरीर बनी हुई है और हर कार्य में 5 का विशेष महत्व होता है। इसीलिए भगवान जब अंगुली बना रहे थे तो 10 अंगुली भी कर सकते थे एक हाथ में ही। एक हाथ में 8 अंगुली कर सकते थे, 9 कर सकते थे, 1 भी कर सकते थे, लेकिन 5 क्यों बनाए? 5 का महत्व क्या है? यह 5 क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वहां पर जिस समय भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे थे, वहां पर भी 5 लोग उपस्थित थे। 5 लोग वहां उपस्थित थे, कोई 1 और 2 लोग नहीं। कौन कौन? भगवान भोलेनाथ 1, माता पार्वती 2, सुखदेव महाराज 3, गणेश जी 4 और त्रिशूल जो रक्षा के लिए कि कोई आवे ना, यह 5 वहां पर उपस्थित थे। आवाज सही करो। यह 5 लोग वहां पर उपस्थित थे, अर्थात बिना पंच परमेश्वर के कोई कार्य नहीं पूर्ण होता है। यह शरीर भी 5 तत्वों से बनी हुई है। क्षेत्र जल पावक
गगन समीरा पंचतत्वय रचित शरीरा। 5 तत्वों की शरीर बनी हुई है। अब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल को बुलाया, हे त्रिशूल तुम जाओ और देखो कि यहां पर वह कौन है जो हुकारी भर रहा था, हूं हूं कर रहा था, उसे खोजो। अब वह पक्षी जो सुग्गा का जो बच्चा था वह वहां से उड़ गया। अब पीछे पीछे त्रिशूल, यह सूक कौन है, वह पक्षी का बच्चा कौन है, यह आत्मा है। जब यह भगवान की कृपा जब इस पर हो जाती है और भगवान की कृपा प्राप्त करके जब इस संसार के मोह माया का त्याग करके जब यह सब कुछ है, सारे बंधन जब यह कट जाते हैं तो ही आत्मा देव तुल्य हो जाती है। इसी का नाम सुखदेव हो जाता है। अब वह त्रिशूल उसको दौड़ा लिया, वह आगे आगे पीछे पीछे त्रिशूल। इधर व्यास जी की जो पत्नी थी उनका नाम अरड़ी देवी, वह सूर्य नारायण को जल दे रही थी कि हे प्रभु मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे भी एक यदि पुत्र हो जाता तो मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती। अब वह बड़े ही प्रेम पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कर रही हैं और अर्घ दे रही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही उन्होंने अर्घ दिया उसी समय वह सूक का बच्चा जो सुखदेव महाराज थे वह वहां पर आ गए और उनके मुख के रास्ते उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। तो भगवान का जो त्रिशूल है वह मर्यादा में बना हुआ है। वह क्या किया कि वह उनकी परिक्रमा करने लगा, चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन वेद व्यास जी की पत्नी को स्पर्श नहीं कर रहा था। अब वह डर करके 1-2 वर्ष नहीं 12 वर्ष तक उस गर्भ से वो बाहर ही नहीं निकला। भगवान ने विचार किया कि अब इनका समय आ गया है और संसार की इनकी जरूरत है, अतः इन्हें बाहर बुलाया जाए। भगवान नारायण स्वयं आए और वह आकर के उन्होंने कहा कि हे सुखदेव आप बाहर आ जाइए गर्भ से और इस संसार को आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि जब तक आप बाहर आएंगे नहीं तब तक इस संसार को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। सुखदेव जी महाराज उन्होंने कहा कि हे प्रभु मैं बाहर आने के लिए मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जो आपकी माया है यह माया कभी साथ नहीं छोड़ती। माया और छाया इन दोनों से बच पाना बड़ा मुश्किल है। जिस प्रकार से छाया जिस प्रकार से आपकी परछाई जो है परछाई आपसे दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार से माया भी आपसे कभी दूर नहीं होती है। होती कब है? जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सब जग को रही नचाए नचाए हरि माया जादू अद्भुत खेली नचाए माया जादू सब रही नचाए हरि माया
पंथ न कोई सूझे तब जाई गुरु जी से पूछे। जब पंथ न कोई सूझे तब जाई गुरु जी से पूछे। बचवे को कौन पाए हम पाए हरि माया बचवे को कौन पाए हरि माया जादू सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादू। बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। राधे श्याम। भगवान भोलेनाथ ने कथा को श्रवण कराया। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान विष्णु एवं भगवान भोलेनाथ दोनों लोग आए और दोनों लोगों ने कहा, हे सुखदेव जी, आप इस जगत के कल्याण के लिए आपका जन्म होगा, अतः आप आवें और किसी प्रकार की माया आपको नहीं सताएगी, ये हमारा वरदान है। अब वह बाहर आए, जैसे उनका जन्म हुआ तुरंत वह इस माया के प्रपंच को छोड़ करके जंगल में जाने लगे। उनके पिताजी, हे पुत्र रुक जाओ,
हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, लेकिन वह रुकने वाले नहीं। अरे रुक जाओ, तुम्हारा कम से कम यज्ञोपवीत संस्कार तो कर दें। यज्ञोपवीत संस्कार, जो ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत संस्कार जिसे कहते हैं जनेऊ, सबके 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में देखिए, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जनेऊ पहनने का अधिकार सबको है, एक बात है जान लीजिएगा। उसमें गांठों की भेद है, ग्रंथियों की भेद है। ब्राह्मण के लिए कितनी गांठ होनी चाहिए, क्षत्रिय के लिए कितनी गांठ होनी चाहिए, शूद्रों के लिए कितनी गांठ होनी चाहिए, वैश्य के लिए कितनी गांठ होनी चाहिए। गांठ का केवल भेद है। जो उस नियम का पालन करे, जो उस नियम का पालन कर, मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूं, यह शास्त्र विदित बात मैं बता रहा हूं, शास्त्रों की बात मैं बता रहा हूं। गांठ जो होता है, ब्रह्म गांठ जो होती है वो ब्राह्मण पहनते हैं। अतः ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। द्विज का तात्पर्य होता है दूसरा जन्म। दो लोगों को द्विज कहा गया है, एक पक्षी को और एक ब्राह्मण को। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म के समय सभी लोग शूद्र के समान होते हैं। कर्मणा द्विज उच्यते, कर्म से, संस्कार से वह द्विजत्व को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा जो है, बड़े अच्छे कुल में जन्म ले लिए और उनके बुरे कर्म हैं, तो अच्छा कुल क्या करेगा? कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। संत रविदास थे, लेकिन उनका कर्म अच्छा था, आज हर जगह उनका मंदिर बना करके पूजा जाता है। कबीरदास जी थे, उनके कर्म अच्छे हैं, उनको पूजा जाता है। मीरा जी, उनके कर्म अच्छे हैं, आज उनका लोग सम्मान करते हैं। अतः विचारों का सम्मान होता है, न कि शरीर का सम्मान होता है। द्विज, जो द्विज कहा गया, दूसरा जन्म एक पक्षी को और एक ब्राह्मण को। पक्षी का 2 बार जन्म कैसे होता है? एक जन्म होता है पहले अंडे के रूप में, पहले अंडे के रूप में जन्म होता है और फिर उसका पक्षी के रूप में जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहा गया। और ब्राह्मण का जन्म पहले, उसका बालक वह जो होता है, और सभी जैसे सभी सबके बच्चे हैं, वह भी बच्चा है। जब उसको जनेऊ पहनाया जाता है, उस पर उसके 3 ऋण होते हैं। कौन कौन से 3 ऋण? मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। गुरु ऋण से आप जब गुरु दक्षिणा दे देते हैं तो उद्धार हो जाते हैं। पितृ ऋण से जब आप एक पुत्र दे देते हैं तो पितृ ऋण से उद्धार हो जाते हैं। लेकिन मातृ ऋण से उद्धार होने के लिए आज तक इस संसार में किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी उपनिषद में, किसी महात्मा के पास, किसी संत के पास, किसी भगवान के पास आज तक कोई भी उपाय नहीं बना। क्योंकि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन विज्ञान के पास भी यह नहीं है जो खून को दूध बना दे। इसलिए यह बहुत ही, जान लीजिए कि जो माताओं का जो दर्जा है, यह सबसे ऊंचा है। माताओं का दर्जा, एक संत गाते थे
वो बहुत ही उसमें एक सुंदर एक लाए कि खूनवा पिया में अपन दूधवा बनाई के, तो अपने खून को दूध बना करके पिलाती हैं। इससे विज्ञान के पास भी सामर्थ्य नहीं है जो खून को दूध बना दे। तो तीनों ऋणों को याद दिलाता रहता है। जब बच्चों का विवाह होता है तो माताएं क्या करती हैं कि जब बच्चा जाता है विवाह करने के, लड़का जाता है विवाह के लिए, तो उस समय माता बुलाती हैं, जरा बेटा सुनो, और उसे अपने स्तन के पास, वो दूध नहीं पीता है, स्तन के पास बुलाती हैं। और यह क्या है संस्कार, क्या दिलाती है याद, यह याद दिलाती है कि बेटा तू मेरा बेटा है, सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने दूध का फर्ज याद रखना कि तू यहां से जाएगा तो जाकर के वहां पर कोई ऐसा कार्य न कर देना कि जिससे कि तेरा दूध वहां पर गाली सुने जहां तू जा रहा है। हे बेटा तू जा रहे हो तो जाओ, लेकिन उसे वहां अपना अच्छा से कार्य करके अपना नाम जो है अच्छा करके आना। इसलिए वह स्तन को लगाती है। अब जो बच्चा बड़ा हो गया वो दूध नहीं पिएगा, वो तो बच्चा जो छोटा बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन याद दिलाती है। इस स्थान से, इस व्यासपीठ से मैं संसार की सभी माताओं को प्रणाम करता हूं, क्योंकि मां का दर्जा इस संसार में सबसे ऊंचा है। भगवान का ध्यान करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके पिताजी, हे पुत्र रुक जाओ, लेकिन उन्होंने रुका नहीं। कुछ आगे गए तो जंगलों ने उनको उत्तर दिया, पेड़ पौधों ने। किसे? व्यास जी को, क्योंकि उनके जो लड़के थे वो आगे चलते चले जा रहे थे। वो सब क्या कह रहे हैं, हे व्यास जी, संसार के भरण पोषण के लिए, संसार के कार्य हेतु, परमार्थ के लिए हम सभी लोग एक दो नहीं करोड़ों बच्चों को दे देते हैं, लाखों बच्चों को दे देते हैं, और आप इस संसार के कल्याण के लिए क्या एक अपने पुत्र को नहीं दे सकते? आम का पेड़ है, जो आम का लोग फल खाते हैं वह उसका पुत्र ही तो है। लोगों का पेट भरने के लिए वह क्या करते हैं, अपने बच्चे को दे देते हैं। सुखदेव जी महाराज को फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। फिर कुछ आगे बढ़े तो एक तालाब पर कुछ देव कन्याएं स्नान कर रही थी। तो जब वह आगे बढ़े सुखदेव जी महाराज, तो उनको देखकर को सब वस्त्र नहीं पहनी, लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी आए, वेद व्यास जी को देखकर वह सब अपने अपने वस्त्रों को पहनने लगी। उन्होंने कहा कि अरे हे पुत्रियां, ये कैसी विडंबना है, जो मेरा पुत्र जवान है, 16 वर्ष का है, उसे देख करके तुम सब नहीं अपने वस्त्रों को पहनी, और मुझे देख करके मैं वृद्ध हो गया, लेकिन मुझे देखकर तुम सब वस्त्र धारण कर रही हो। देव कन्याएं कहीं कि हे व्यास जी, जो आपके बालक हैं उनके नजरों में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, उनके सामने सब एक समान है। उनके लिए कोई भी जो ना बड़ा है ना कोई छोटा है। यही पुत्र जो अपना छोटा सा बच्चा होता है, मां स्नान कर रही है, बच्चा छोटा चला है कोई बात नहीं, लेकिन वही बच्चा बड़ा हो गया, अब मां स्नान कर रही है, रोक देंगे, बेटा मैं स्नान कर रही, उधर ही रहना। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसे जो बच्चे स्वरूप, जो बाल स्वरूप होते हैं, किसी के भी हो, किसी के भी जो बाल स्वरूप होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। उनके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई हित है ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। उनके लिए तो सभी लोग अपने नजर आते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल जी की, बाल हनुमान जी की, राजस्थान में बाल हनुमान जी का बहुत पूजा किया जाता है।
वृंदावन में हमारे वहां पर लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की क्यों? क्योंकि